देखें, ये तो अब मेरा ख्याल है इस्टेब्लिश फैक्ट है कि 3 दहाइयों के बाद आप डिग्री वाला इशू आपने उस वक्त उठाया है जब जहांगीरी साहब ने वो इलेक्शन के मैटर्स को टेकअप किया और इंसिस्ट किया कि फॉर्म 45 आप पेश करें, और उसके बाद से ये डिग्री का इशू हुआ। लेकिन इसको इस मौके पर एक्सपेडाइट करना और जिस तरीके से उनको वो पिटिशन लगा के ऑब्जेक्शन रिमूव करके एक ही दिन में और बगैर हेयरिंग के उसको सस्पेंड करना, नंबर लगवा के, और फिर साथ ही वहाँ पे जो सिंडिकेट की मीटिंग हो जाना, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि मेरा ख्याल है कि दे वांट टू मेक जस्टिस जहांगीरी एन एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ द जजेस कि वो थोड़ा मोहतात रहें। और ये तो इसके पीछे एक एपरेंट मेलाफाइडी लग रही है। और मेरिट्स पे मेरा नहीं ख्याल कि ये केस उस तरह बनता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो किसी जज की है वो है उसकी एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट हैविंग 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो उस एलिजिबिलिटी के होते हुए डिग्री की बेस पे एलिजिबिलिटी क्वेश्चन नहीं की जा सकती। डिग्री अगर खुदा ना खास्ता फेक है तो अभी उन्होंने पहली स्टेज पे डिसीशन आया है और उस डिसीशन को चैलेंज करना है अभी उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पे, और उस डिग्री के बेस पे अगर कोई एक्शन हो सकता है तो वो पाकिस्तान बार कौंसिल में हो सकता है कि वो एडवोकेट ना रहे, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, और फिर उसकी बेसिस पे उनका हाई कोर्ट का जो ऑफिस है वो जा सकता है। लेकिन जो ये शॉर्टकट करके और जिस जल्दी में इसको कर रहे हैं, ये मेरा तो ख्याल है सिर्फ मेलाफाइडी है और तो कुछ नहीं। क्या लगता है एक दरख्वास्त की बुनियाद पर किसी भी जज को काम से रोक देना, चीज़ें ये मुस्तकबिल में कैसा ये ट्रेंड कहीं सेट हो जाए तो क्या खराब? ये तो इतना ख़तरनाक ट्रेंड है कि अब आपने जो लॉ में चेंज कर दिया है कि कोई भी बंदा उठ के किसी भी जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट, उसमें सब्सटेंस हो ना हो, तो वो उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल कर देता है, और ड्यूरिंग रेफरेंस, पेंडिंग रेफरेंस अगर वो इस तरह की कोई पिटिशन ले आता है तो क्या उसको काम करने से रोका जा सकता है? और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्शन देता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन थी, अब उस प्रोटेक्शन को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया है। तो फिर अगर ये वाला प्रेसिडेंट सेट हो जाता है और ये कहते हैं कि जी हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ तो नहीं कोवरेंट हो सकती, हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ हो सकती है, अगर इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में अब केस है वो इसको बेहतर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर ये इस साइड पे चीज़ें चली गई तो फिर ये जो जजेस बैठे हुए हैं माजरत के साथ, जो आज अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, कल यही कानून उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरा ख्याल है इस केस को पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए और इस केस को सुप्रीम कोर्ट को एक डीपर एप्रिसिएशन करनी चाहिए और लॉन्ग पर्सपेक्टिव में इसको देख के डिसाइड करना चाहिए। आपके अदल के निज़ाम का ताल्लुक एतमाद से है, आप जब इस अदल के निज़ाम पे एतमाद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपने खुद एक कॉन्फ्रेंस में भी ये जिक्र किया कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए निज़ाम पे अदलिया को कंप्रोमाइज़ बनाने की कोशिश की गई। तो आपको क्या लगता है जब एतमाद ही नहीं रहेगा तो इनके जजमेंट्स या इनके डिसीजंस कैसे फिर आगे लेके चलेंगे सिस्टम को? इसके लिए तो एक ही वर्ड है, अनार्की। अगर लोगों का एतमाद अदालतों से ख़त्म हो जाएगा तो इट विल टर्न इनटू एन अनार्की। लोग अपने फैसले खुद करेंगे, और अगर आप ये ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग अदालतों के पे नहीं करेंगे एतमाद डिसीशंस पे, तो फिर वो सड़कों पे आएंगे। उसका तो अल्टीमेट यही है। मेरा ख्याल है जो भी रिस्पॉन्सिबल इस वक्त लोग हैं, मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ों को उस नहज पे ना लेके जाएं जहाँ से रिवर्सल मुश्किल हो सके और चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएं। आप जो अपना कर रहे हैं कंट्रोल करने का काम, उसको एक नहज तक रखें। जैसे अभी ये जहांगीरी साहब का ये केस, अगर आप उनके पास केसेस पहले भी नहीं लगा रहे थे, बाकी 4 जजेस के भी नहीं लगा रहे हैं, और जो आपको लगता है कि वो जजेस आपके ख्याल में ठीक नहीं है, उनके पास भी नहीं लगा रहे, तो इस तरह तो आप मैनेज कर रहे हैं। अब इस तरह की एक्सपेडिशन करना कि जजेस को बिल्कुल ही दीवार से लगा देना और इस तरीके से निकालने से मेरा ख्याल है जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की वो मुतासिर होगी। डिसीशन आया है और उस डिसीशन को चैलेंज करना है अभी उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पे, और उस डिग्री के बेस पे अगर कोई एक्शन हो सकता है तो वो पाकिस्तान बार कौंसिल में हो सकता है
कि वो एडवोकेट ना रहे, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, और फिर उसकी बेसिस पे उनका हाई कोर्ट का जो ऑफिस है वो जा सकता है। लेकिन जो ये शॉर्टकट करके और जिस जल्दी में इसको कर रहे हैं, ये मेरा तो ख्याल है सिर्फ मेल ऑफ आईडी है और तो कुछ नहीं। क्या लगता है एक दरख्वास्त की बुनियाद पर किसी भी जज को काम से रोक देना, चीज़ें ये मुस्तकबिल में कैसा ये ट्रेंड कहीं सेट हो जाए तो क्या खराब? ये तो इतना ख़तरनाक ट्रेंड है कि अब आपने जो लॉ में चेंज कर दिया है कि कोई भी बंदा उठ के किसी भी जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट, उसमें सब्सटेंस हो ना हो, तो वो उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल कर देता है, और ड्यूरिंग रेफरेंस, पेंडिंग रेफरेंस अगर वो इस तरह की कोई पटिशन ले आता है तो क्या उसको काम करने से रोका जा सकता है? और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्शन देता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन थी, अब उस प्रोटेक्शन को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया है। तो फिर अगर ये वाला प्रेसिडेंट सेट हो जाता है और ये कहते हैं कि जी हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ तो नहीं को वारंट हो सकती, हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ हो सकती है, अगर इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में अब केस है, वो इसको बेहतर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर ये इस साइड पे चीज़ें चली गई तो फिर ये जो जजेस बैठे हुए हैं माजरत के साथ, जो आज अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, कल यही कानून उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरा ख्याल है इस केस को पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, और इस केस को सुप्रीम कोर्ट को एक डीपर अप्रिसिएशन करनी चाहिए और लॉन्ग पर्सपेक्टिव में इसको देख के डिसाइड करना चाहिए। आपके अदल के निज़ाम का ताल्लुक एतमाद से है, आप जब इस अदल के निज़ाम पे एतमाद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपने खुद एक कॉन्फ्रेंस में भी ये जिक्र किया कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए निज़ाम पे अदलिया को कंप्रोमाइज़ बनाने की कोशिश की गई, तो आपको क्या लगता है जब एतमाद ही नहीं रहेगा तो इनके जजमेंट्स या इनके डिसीजंस कैसे फिर आगे लेके चलेंगे सिस्टम को? इसके लिए तो एक ही वर्ड है, अनार्की। अगर लोगों का एतमाद अदालतों से ख़त्म हो जाएगा तो इट विल टर्न इनटू एन अनार्की। लोग अपने फैसले खुद करेंगे, और अगर आप ये ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग अदालतों के पे नहीं करेंगे एतमाद डिसीशंस पे, तो फिर वो सड़कों पे आएंगे। उसका तो अल्टीमेट यही है। मेरा ख्याल है जो भी रिस्पॉन्सिबल इस वक्त लोग हैं, मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ों को उस नहज पे ना लेके जाएं जहाँ से रिवर्सल मुश्किल हो सके और चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएं। आप जो अपना कर रहे हैं कंट्रोल करने का काम, उसको एक नहज तक रखें। जैसे अभी ये जहांगीरी साहब का ये केस, अगर आप उनके पास केसेस पहले भी नहीं लगा रहे थे, बाकी 4 जजेस के भी नहीं लगा रहे हैं, और जो आपको लगता है कि वो जजेस आपके ख्याल में ठीक नहीं है, उनके पास भी नहीं लगा रहे, तो इस तरह तो आप मैनेज कर रहे हैं। अब इस तरह की एक्सपेडिशन करना कि जजेस को बिल्कुल ही दीवार से लगा देना और इस तरीके से निकालने से मेरा ख्याल है जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की वो मुतासिर होगी।